मैं तो ये मानती हूँ जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो बाबा साहेब हैं, दूसरा रूप उन्हीं का है। बिल्कुल। सरकार के पास पैसा बहुत है, नियत सही होना चाहिए, सरकार के पास नियत सही होना चाहिए, पैसा की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार का बजट जो जा रहा है सीधे अडानी अंबानी मेहुल चंद संदेशरा के हाथों जा रहा है। बीजेपी कह रही है इस चीज़ से उनको ना मिर्ची लगी हुई है, वो ये चाहते हैं कहीं मतलब जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो भगवान बिल्कुल रियल में ही भगवान ना बन जाए। टीम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दलित समाज को लेकर के दिल्ली के अंदर बड़ी घोषणा कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब दलित समाज के बच्चे देश विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, यानी स्कॉलरशिप के तौर पर। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान और जो आतिशी सरकार है उससे दिल्ली के अंदर कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले इस ऐलान के क्या मायने हैं और इससे कितना दलित समाज को आगे बढ़ने में और उठने में फ़ायदा होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ही मौजूद है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से चर्चा करते हैं वो इस घोषणा को किस तरीके से देखते हैं। तो चलिए लोगों से ही बातचीत करते हैं, कैसे इस घोषणा को देखते हैं। चाय का लुफ्त ले रही हैं आप, ये चाय मैं आपकी इधर कर देती हूँ। हाँ, कैसे देखती हैं दिल्ली में अब दलित समाज के बच्चे भी विदेश में जाकर के पढ़ेंगे और सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी? देखिए, आज सर जी ने जो घोषणा की है, केजरीवाल सर जी ने, वो बहुत अच्छा किया है। दलित बच्चों का हो या बच्चे, तो देखिए बच्चे होते हैं, हर माँ का यही सपना है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, और अगर किसी कारण बच्चा विदेश नहीं जाता तो सर ने इसकी भी योजना निकाली है। तो बहुत अच्छा किया है सर ने, मैं बहुत खुश हूँ। आपने कहा कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन खासतौर से देखा जा रहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक जो दलित समाज है वो पीछा था और अभी भी कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिससे आगे किसी भी समाज को लाया जा सकता है। तो उस लिहाज से क्या एक बड़ा कदम माना जाए? हाँ जी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा कदम है कि दलित समाज का बच्चे भी हमारे सब बच्चों के साथ में बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, एक साथ उठ बैठ सकते हैं। क्योंकि अम्बेडकर सर जी ने जो भी कुछ किया था, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई लिखाई करी, डांट पे बैठ के, क्लास से बाहर। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा हुआ कि आम बच्चा हो या किसी भी परिवार से बिलोंग करता हो, उसकी जात कुछ भी हो, लेकिन वो पढ़ाई एक साथ कर सकता है। सबका हक है इस चीज़ पर। सपने पूरे होंगे विदेश जाने के, ये ऐलान दिल्ली सरकार ने कर दिया। कैसे देख रहे हैं इस ऐलान को? क्या इससे दलित समाज, जो समाज पीछे रह गया, उसको आगे आने का मौका मिलेगा? बिल्कुल आगे आने का मौका मिलेगा। केजरीवाल जी ने जो बोला है वो बहुत अच्छा बोला। जो दलित समाज में बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते थे, आर्थिक तंगी होने के कारण, पैसा ना होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाते थे। बहुत लोगों का मन था आगे विदेश जाने का, लेकिन इस जो केजरीवाल जी ने घोषणा की है उससे जो लोग नहीं जा पाते थे वो आगे विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए। अम्बेडकर को क्या सम्मान दिया है इस योजना के जरिए से? बिल्कुल, बाबा साहब को बहुत सम्मान दिया है, बल्कि बाबा साहब का सपना पूरा किया है। क्योंकि बाबा साहब भी विदेश गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पैसे ना होने के कारण वो वापसी आए। यही हमारे केजरीवाल जी ने सोचा, और मैं तो ये मानती हूँ जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो बाबा साहेब हैं, दूसरा रूप उन्हीं का है। बिल्कुल बाबा साहेब जैसे? जी जी, बिल्कुल मानती हूँ। किन कारणों से? जो हमारे केजरीवाल जी हैं महिलाओं के लिए मान सम्मान पूरा कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं आर्थिक तंगी होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए उन्होंने जो सरकारी स्कूल थे बहुत अच्छे किए हैं। और जो लेडीज़ें अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन नहीं कर पाती थी, जो बसें फ्री की हैं, उसमें से मान लो डेली का 50 रुपये भी बचाती हैं तो महीने का 1500 रुपये हुआ। तो उन पैसों को बचा के अपने बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए फल फ्रूट, अच्छा खान पीन प्रोवाइड करेंगी। तो ये हमारे केजरीवाल जी ने सोचा है, बाकी और किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं सोचा। जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो हमारे एक नेता नहीं है, एक आम आदमी की तरह हम लोगों के साथ में रहते हैं। तो ये है, आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं। सर, इस ऐलान, इस घोषणा को कैसे देख रहे हैं? उधर अपमान की बात की जा रही थी और अरविंद केजरीवाल ने सम्मान देते हुए इतनी बड़ी घोषणा कर दी। देखिए, वही बोल रहा हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या काम किया? दबे कुचले गरीब सबको समानता में एक जगह लाने का काम किया। अब हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी उन्हीं के राह पर चले। अगर देखा जाए तो एक अरविंद केजरीवाल जी में सेम बाबा साहब का झलक दिखाई दे रहा है। चुनावी घोषणाएं तो नहीं रह के बन के रह जाए। ये तो चुनावी घोषणा थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, आज चुनाव है आज नहीं। ये अगर कैबिनेट केजरीवाल सर बोल रहे हैं तो आगे भी चलेगा ना। आप देखो, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे
पैसे के उनको मतलब अच्छे पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण किसी कारण वो पढ़ नहीं पाते थे। तो ये तो है ना, हमारे सरकार ने उठाया कि नहीं, वो अगर किसी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो वो उसके पैसों के चलते उनका पढ़ाई नहीं रुकेगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो क्या दलित समाज और बाबा अम्बेडकर का सम्मान किया अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने इस तरीके की? अगर सही मायने में अगर पूछा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहब का ये रखा, बात सपना पूरा किया। बाबा साहब का क्या सपना था, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको एक बराबर में लगा, सबको जब शिक्षा मिलेगा तो सब एक मतलब सबको समानता मिलेगा। लोग क्या कहते, वीडियो भी वायरल हो रही है, अरविंद केजरीवाल आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा अम्बेडकर का, आपने देखी होगी कि इन लोगों से लड़ने के लिए जो उनका अपमान करे। कैसे देख रहे हो इस वीडियो को? तो जो हमारे केजरीवाल जी हैं, बाबा साहब को वो बिल्कुल एक भगवान के रूप में मानते हैं, तो उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि जो हमारे बाबा साहब चाहते थे, जो इक्वल सब दलित समाज था, जो बच्चे सब इक्वल रहें, क्योंकि उनके साथ छुआछूत बहुत ज़्यादा हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आने वाला जो हमारा दलित समाज है, सभी वर्गों के जो लोग हैं, पिछड़े जाति के हैं, कम पैसे वाले हैं, तो सभी बीजेपी तो कह रही है ना, अम्बेडकर करने से इस देश में कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान का नाम लेंगे तो अगले 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। बीजेपी कह रही है, इस चीज़ से उनको ना मिर्ची लगी हुई है। वो ये चाहते हैं कहीं मतलब जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो भगवान बिल्कुल रियल में ही भगवान ना बन जाए, तो वो हमारे देश को पीछा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। जो हमारे बाबा साहब का जो एक सपना था उसे वो पूरा नहीं होने दिए जाते। और लेकिन इस घोषणा से काफ़ी सम्मान भी दिया है और जो गरीब के बच्चे हैं वो आगे पढ़ना। आप कैसे देख रहे हैं? उधर कह रहे हैं अम्बेडकर करने से कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ अरविंद केजरीवाल ने अम्बेडकर नाम से स्कॉलरशिप ही शुरू करने का ऐलान कर दिया। एक तरफ बीजेपी वाले जो धर्म जाति के नाम पर देश को लड़ने के काम कर रहा है, दलित समाज को, हमारे पूजनीय आदर्श भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे केजरीवाल जी सम्मान देते हुए, सम्मान करते हुए हमारे दलित समाज को, हमारे पिछड़े अगड़े जो गरीब तबके के लोग हैं सबको आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये योजनाएं जो दलित समाज को बढ़ाने के काम कर रहे हैं, इन्हें सीधे सीधे बाबा साहब का झलक दिखाई पड़ता है अरविंद केजरीवाल जी में। जिस तरह से बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा वो दूध है जिसे पीकर लोग अपने अधिकार के लिए शेर की तरह गरजेगा, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के प्रति जो उन्होंने अपनी भावना दिखाया है, जो अपने काम दिखाया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। तभी तो देश आगे बढ़ेगा, जब शिक्षित रहेंगे, सब साक्षर रहेंगे, जब पढ़े लिखे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी शक्तिशाली बनेंगे। एक ने केवल धर्म तो सब मानता है, सब पूजा करता है। इसको बीजेपी वालों करें थोड़े हम धर्म मानेंगे, राम राम कहेंगे, हम बीजेपी थोड़ी कहेंगे। हम तो सुबह उठते पूजा करते भगवान का भी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को दिल में रखकर जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान लिखकर सभी को आगे बढ़ाने का काम किया, शिक्षा के सारे चारों क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया बाबा साहब ने, जिससे बीजेपी तड़प रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि हमारे बाबा साहब ने इन लोगों को बार लग के खड़ा किया, उससे मिर्ची लग रही है। और उस आदर पर चल कर हमारे माननीय केजरीवाल साहब राष्ट्रीय संयोजक बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम है। सराहनीय काम है। कितनी मदद मिलेगी दलित समाज को इस योजना के बाद? जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, पहले स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया, अब ऐसी घोषणा? ये तो बहुत काफ़ी मिलेगी। ये तो आपका चुनाव में पता लग जाएंगे, ये चुनाव में देख लेना। ये आप करमीन जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये लोग बोला था स्टार्टिंग में कि ये बिजली फ्री नहीं करेंगे, बस यात्रा नहीं करेंगे, चुनाव में ऐसे ही लोग बोल जाते हैं। ये जो कहते हैं वो करते हैं। बताइए ऐसा कहाँ से आएगा? ये भी सवाल उठा रहे हैं बीजेपी वाले कि दिल्ली सरकार घाटे में है, पैसा देने के लिए नहीं है। अब ऐसे में ऑटो वालों को भी पैसा बांटने की कह दी, उधर महिलाओं को भी, बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। अब ऐसे में बच्चे भी मुफ्त पढ़कर जाएंगे विदेश, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार के पास पैसा बहुत है, नियत सही होना चाहिए। सरकार के पास नियत सही होना चाहिए, पैसा की कोई कमी नहीं है। तो दिल्ली सरकार की नियत अच्छी है, बिल्कुल कोई कमी नहीं। जो नियत इनकी है ना, नियत बिल्कुल साफ है। आपका हम एक माचिस लेते हैं तो उसका टैक्स सुबह उठ के देते हैं। कोई सामान लेते हैं, दूध दही पर सारा टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे पैसे जनता को बीच में दे दिया जाए तो क्या आपत्ति है? वो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे। वो क्या किया था महाराष्ट्र में, बताइए? ये तो हमारे रेवड़ियाँ नहीं है, जनता का पैसा है। आप एक सुबह उठ के एक माचिस ले रहे हैं, उसका टैक्स दे रहे हैं, कोई साबुन ले रहे हैं, कोई दूध दही ले रहे हैं, वो सब चीज़ पर टैक्स
हम देते हैं, तो देने में कोई तो बजट के घोषणा मतलब होता क्या? बजट के मतलब होता है जन कल्याण करने के लिए। यानी बजट बीजेपी वालों अडानी अबानी मेहुल चंद नीरव मोदी संजय सड़क देंगे नहीं होता बजट। अच्छा, भारत के 16 कह लाख रहे हैं करोड़ केंद्र का बजट उद्योगपतियों के पास जा रहा है। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जो बजट जो केंद्र सरकार का बजट जो जा रहा है सीधे अडानी अबानी मेहुल चंद संजय सड़क के हाथों जा रहा है। देश के 16 लाख करोड़ रुपये को विदेश भगा दिया, उससे हम देश के क्या फायदा होगा? दिल्ली सरकार का बजट कहाँ दिल्ली जा रहा सरकार का बजट जनता के पॉकेट में जा रही है, जनता का पैसा जनता के पॉकेट में केजरीवाल साहब जा रहे हैं। ऐसा नेता कभी देखा नहीं था, सपना था, ऐसा नेता आएगा। हम सपने 2008-10 में बोलते थे कि ये संगठन बनेगा, जो आज बहुत पूरा हुआ। हम उसी से जुड़े हैं 2011 से, जो दिमाग था। ये तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से अभी जमे रहेंगे। बिल्कुल, ये बेटा है दिल्ली का बेटा। आओ भैया, उधर अभी मोदी जी भी आएंगे, वो भी कहेंगे कोई भी आए, बड़ी बड़ी घोषणा, कोई भी आएंगे, इनके सामने सब धराशायी। फेल है। चलिए जी, दिल्ली वाले साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता है जो कहती है वो मानती भी है, उस पर भरोसा भी करती है, यकीन भी करती है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो भी अब तक काम कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार लगातार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जनता है, सब जानती है और जनता ही जनार्दन रहती है। देखने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल की ये तमाम घोषणाएँ आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ दिल्ली की दशा और दिशा तय करती है। देखते रहिए 4 PM दिल्ली। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।